जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। अवतार हमारे सतगुरु का हुआ भारतवर्ष में। 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 अवतार हमारे गुरु जी का हुआ भारतवर्ष में। अवतार हमारे गुरु जी का हुआ भारतवर्ष में। सतगुरु आएंगे सतयुग लाएंगे, ऐसी मौज है सतगुरु जय गुरुदेव की। सतगुरु आएंगे सतयुग लाएंगे, ऐसी मौज है सतगुरु जय गुरुदेव की। सतगुरु ने 3 बार संकेत किया, पुनः आगमन का प्यारे। सतगुरु ने 3 बार संकेत किया, पुनः आगमन का प्यारे। सतगुरु में ही रमना है, सुमिरन ध्यान भजन बस करना है। सतगुरु में ही रमना है, सुमिरन ध्यान भजन बस करना है। सतगुरु ने अनेक बार सबको संकेत दिया। सतगुरु ने अनेक बार सबको संकेत दिया। कोहराम के वक्त सफेद पुष्प फकीर उतरेगा आसमान से। के वक्त सफेद पुष्प फकीर उतरेगा आसमान से। जन जन तक संदेशा पहुँचाएगा वो भगवान का। जन जन तक संदेशा पहुँचाएगा वो भगवान का। याद करो सब नर नारी, सतगुरु की है अमर वाणी। याद करो सब नर नारी, सतगुरु की है अमर वाणी। भाव भीन जब होगी सबकी पुकार, स्वामी जय गुरुदेव से। भाव भीन जब होगी सबकी पुकार, स्वामी जय गुरुदेव से। तभी प्रत्यक्ष होंगे सतगुरु स्वामी जय गुरुदेव जी। तभी प्रत्यक्ष होंगे सतगुरु स्वामी जय गुरुदेव जी। अवतार हमारे सतगुरु का हुआ भारतवर्ष में। अवतार हमारे सतगुरु का हुआ भारतवर्ष में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सुन कर करुण पुकार, सतगुरु आ जाना। सुन
करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना भटक रहा हूँ मारा मारा कोई नहीं है मेरा सहारा भटक रहा हूँ मारा मारा कोई नहीं है मेरा सहारा कर दो भाव से पार सतगुरु आ जाना कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना बीच भंवर में फंसी है नैया कोई नहीं पार लगैया बीच भंवर में फंसी है नैया कोई नहीं है पार लगैया नैया है मझधार सतगुरु आ जाना नैया है मझधार सतगुरु आ जाना सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ चैन न पाऊँ सुनी है गलियाँ बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ चैन न पाऊँ सुनी है गलियाँ दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना गुरु का ज्ञान ध्यान अलबेला आई सुहानी अनुपम बेला गुरु का ज्ञान ज्ञान अलबेला आई सुहानी अनुपम बेला जग के पालनहार सतगुरु आ जाना जग के पालनहार सतगुरु आ जाना सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना सुन कर करुण पुकार
करो जन जन का उद्धार, सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार, सतगुरु आ जाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने जब मौज खेली 18 मई 2012, उसके बाद कई दिनों के बाद गुरु महाराज ने संकेत किया कि मैं पुनः इस धराधाम पर अवतरण लूंगा। मतलब गुरु महाराज का आगमन पुनः इस धराधाम अपने भारतवर्ष में हुआ। गुरु महाराज ने मुझे एक बार नहीं 3 बार इस धराधाम पर अपने आगमन का संकेत किया। अंतर में, बाहर से नहीं, अंतर में 3 बार ये संकेत किया कि मैं इस धराधाम पर हूँ और वक्त जरूरत जब पड़ेगी तब मैं प्रत्यक्ष होऊंगा। गुरु महाराज ने एक बार मुझे बुलाया भी अंतर से कि इस जगह पर चले आओ। मैंने अंदर में देखा कि वहां पर मैं गया भी हूँ और वो जो गुरु महाराज को लेने के लिए एक गाड़ी जा रही, वो सफेद कलर की है, जैसे पहले फिएट गाड़ी चलता करती थी उस तरह की। तो उस गाड़ी को जो ड्राइव कर रही है वो गुरबहन एक कोई है, वो चला रही है। मेरी जीवात्मा पीछे से सारा नजारा देख रही है। जस्ट गाड़ी के पीछे मैं चल रहा हूँ और अपनी गुरु की दया से उस नजारे को देख रहा हूँ। और उस पर्टिकुलर स्टेशन पे भी मैं गया जहाँ पर गुरु महाराज ने बुलाया था हमें कि इस स्टेशन पर कितने बजे मिलूंगा। और गुरु महाराज को मैंने देखा अंतर से ही कि गुरु महाराज स्टेशन से बाहर निकल करके, मतलब जहाँ वेटिंग हॉल होता है वहां पर आकर के खड़े हुए और मैंने गुरु का साक्षात दर्शन अंतर से किया। तो देखो गुरु महाराज यहाँ पर भी अंदर से दिखा रहे, बता रहे। अन्य प्रेमियों को जो साधना करते होंगे उनको भी ऐसे संकेत मिलते ही होंगे। अपने गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास रखो प्रेमियों। गुरु महाराज एक ना एक दिन इस धरा मंडल पर तो है ही, क्योंकि वो बहुत पहले ही उनका आगमन हो चुका है, प्रत्यक्ष होना बाकी है। और जब आपने को गुरु महाराज ने समझाया सत्संग मन से कि जब कोहराम का वक्त आएगा तो वो फकीर सफेद पोश आसमान से खुदा का पैगाम, महात्मा का पैगाम, भगवान का सच्चा संदेशा लेकर के इंसान जात के बीच में उतरेगा और सभी को उस भगवान का सच्चा संदेशा सुनाएगा। और गुरु महाराज ने ये भी कहा है अपने सत्संग मंच से कि देखो जब महात्माओं की भावभीनी पुकार होगी तो मालिक आ जाएगा। हमारे आपके अंदर भी वो भावभीनी पुकार नहीं, अभी तो इस दुनिया में ही रमे हुए हैं कि सारी दुनिया हमारी हो जाए। लोग खाने पीने में, धन दौलत को इकट्ठा करने में या इधर उधर की वासनाओं में ही भटक रहे। सच रूप में देखा जाए तो गुरु महाराज को कौन चाहता है? इक्का दुक्का कुछ लोग ही चाहते हैं। जब चारों तरफ आग लगेगी, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगेगा, कहीं से किसी को प्यास नहीं बुझेगी, कहीं से भी शांति नहीं मिलेगी, तब महात्माओं की पुकार होती है, तब सच्चे महात्मा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्त में संत महात्मा नहीं रहते हैं, वो गुप्त हुए चुपचाप साधना में लीन रहते हैं या अपना कार्य किया करते हैं। देखो प्रेमियों, आज भी आप ध्यान भजन सुमिरन करते हो, गुरु महाराज की दया से जो है ऊपर से
आकाशवाणी देववाणी आपको सुनाई दे रही, भजन करते हो शब्द सुनाई दे रहा। गुरु महाराज बीच बीच में दर्शन देते रहते, स्वप्न में सही, कभी पूरी तरह से ध्यानावस्था में, कभी सुमिरन में, कभी ध्यान में, कभी भजन में। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु महाराज की दया हो रही और इस नाम में पूरी पावर और शक्ति है। और देखो गुरु महाराज ने कहा जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तो गुरु महाराज ने हर बार ये भी संदेश आपको दिया कि आगे चौथा महान यज्ञ होगा, उसकी घोषणा मैं 10 महीने पहले करूंगा। तो गुरु महाराज ही यदि नहीं सामने होंगे तो कौन घोषणा करेगा प्रेमियों? कोई दूसरे के माई के लाल में बस की बात नहीं है कि वो ऐसा करके दिखा दे। बहुत लोग 12 वर्षों से भविष्यवाणियां करते चले आ रहे, सभी भविष्यवाणियां सभी की अलग अलग तर्क वितर्क करते जा रहे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा प्रेमियों। केवल और केवल एक गुरु में शक्ति है। इन परम संत बाबा जय गुरुदेव में यही करेंगे। और सतयुग का आगमन गुरु महाराज ने कहा था, वो दिन तारीख मैं बताऊंगा और निश्चित रूप में वो आएगा। और मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोग खुशहाल हो गए, तो आप कहेंगे हाँ हो गया, तब मैं मानूंगा। और देखो गुरु महाराज की ऐसी मौज है विचित्र कि आप सोच नहीं सकते हो। गुरु महाराज ने ऐसा कुछ संकेत बहुत पहले किया कि विशेष कैलेंडर के अनुसार, की तिथि के अनुसार जो है की बार परिवर्तन होगा भविष्य में, जब भी होगा गुरु की मौज से होगा। ये गुरु महाराज ने मुझे अंतर में बताया है और बताते हुए पूरी चीज भी बताई, लेकिन मैं उस चीज को आपको बताऊंगा नहीं कि किस कैलेंडर के अनुसार है, कौन सी तिथि के अनुसार है, वो गुरु महाराज जानते हैं और जो सत्संग में सुनाया वो जानता है। तो प्रेमियों ये अंतर की बात है, बाहर की नहीं। तो आप सब लोग ध्यान भजन सुमिरन करो, गुरु से विनती प्रार्थना करते रहो। गुरु महाराज आज नहीं तो कल अवश्य इस धराधाम प्रकट होंगे और जो भी गुरु महाराज ने भविष्यवाणियां की वो पूरी करेंगे। आप लग करके ध्यान भजन सुमिरन करो। अंतर में तो गुरु महाराज मिलते ही रहते हैं। आपके अंदर जितनी लगन होगी, जितनी प्यास होगी, जितनी तड़प होगी, उतनी आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। और देखो प्रेमियों, कभी एक दूसरे की निंदा मत करो। अपने को देखो, गुरु को देखो, बीच वाले को कभी मत देखो। बीच वाले को देखोगे तो गिर जाओगे। यही गुरु महाराज ने समझाया है। और गुरु महाराज ने ये भी कहा है, मैं जो इस मंच से कह दूंगा एक भी बात गलत नहीं होगी। तो प्रेमियों, अपने गुरु के आधारे और सहारे रहो तो एक न एक दिन काम बनेगा। और गुरु महाराज पर भरोसा रखो, वो एक न एक दिन इस धराधाम पर अवतरित होंगे और पूरा विश्व चकित रह जाएगा। मैं खुद उसका प्रमाण देता हूँ कि गुरु महाराज ने मुझसे 3 बार अंदर में बताया कि मैं पुनः अवतरित होऊंगा और आऊंगा और अपना पूरा कार्य जो मेरा अधूरा है वो भी मैं पूरा करूंगा। तो अपने गुरु पर विश्वास रखोगे तो काम बनेगा। आप किसी दूसरे के पीछे दौड़ने लगोगे तो दौड़ करके देख लो, मिलने वाला नहीं है प्रेमियों। मिलेगा तो केवल गुरु महाराज ये जो हैं इन्हीं से मिलेगा, किसी दूसरे से नहीं। आप कहीं भी पे चले जाओ लेकिन मिलने वाला नहीं है। पूरब चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, उत्तर चले जाओ, दक्षिण चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो गुरु महाराज से मिलेगा। अगर ये आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खोल सकते, अगर ये परिवर्तन नहीं कर सकते तो कोई दूसरा माई का लाल करने वाला नहीं। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि रामचंद्र जी ने जो है समय का इंतजार किया और कृष्ण भगवान ने भी समय का इंतजार किया। मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज भी अपने किसी शुभ घड़ी का, अपने किसी शुभ क्षण का वो भी इंतजार कर रहे हैं। जब वो मौज मर्जी हो जाएगी, वो शुभ घड़ी आ जाएगी तो गुरु महाराज प्रत्यक्ष भी हो आ जाएंगे। आपका कर्तव्य है लेकिन कि सुमिरन ध्यान भजन लग के करो, अंदर में दिखाई देने लगे, सुनाई देने लगे। यही गुरु महाराज आपको सप्त लोक धाम में जब चल करके चलोगे, ऊपर चढ़ोगे तो दिखाई देंगे। यही मिलते हैं। अनाम देश में भी चले जाओगे
वहां आनंद के सागर में, तो वहां पर भी गुरु महाराज विराजमान। चारों तरफ जीवात्माएं खचाखच भरी हुई सत्संग गुरु महाराज सुनाते हैं। बड़ा ही बुलंद सत्संग गुरु महाराज करते हैं। ना कोई माइक है, ना कोई लाउड स्पीकर है वहां पर लगा, लेकिन चारों तरफ जीवात्माएं सफेद फकवाई बैठी हुई गुरु का आनंदमय सत्संग सुनती रहती हैं। ये छटा इतनी निराली है प्रेमियों की, वर्णन के परे यहाँ मैं कर भी नहीं सकता। लेकिन आप गुरु के चरणों में बैठ करके जब उनसे विनती करोगे तब न देंगे ये। आप तो किस गुरु जय गुरुदेव जरूर बोलते हो, लेकिन आशा किसी दूसरे से लगाए हो। गुरु महाराज को कहते हो चले गए, अरे जब वो चले जाएंगे तो नाम में पावर खत्म हो जाएगी, क्योंकि नाम जहाज भी चला जाएगा। और नाम जहाज चला जाने पर जब जय गुरुदेव नाम की जहाज ही चली जाएगी तो आपको सत्य कहाँ से सुनाई देगा। अरे प्रेमियों, आपको पता होना चाहिए, जब नाम चला जाए, नाम जहाज ही छूट जाएगा तो सत्य आपको कहाँ से सुनाई देगा। और देखो गुरु महाराज ने ही समझाया कि नामी से नाम होता है, ना कि नाम नामी से। तो आपको हमेशा याद रखो कि नामी से नाम है, मतलब जब गुरु महाराज हैं तब उनका नाम है और तभी तक वो काम करेगा। अन्यथा आप जय गुरुदेव भी कह लोगे कोई काम नहीं होगा। ये गुरु महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा, मैं नहीं कह रहा प्रेमियों। तो अपने गुरु पे विश्वास करो और वो वक्त जल्दी ही आएगा। लेकिन सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब तो काम बनेगा, नहीं तो फिर ऐसे आप भी रहोगे। गुरु महाराज तो आएंगे, सूरज निकलेगा तो ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाई ना दे, सूरज सबके लिए होता है। लेकिन आप जा करके किसी गुफा में बैठ जाओ अंधेरे में तो आपको सूरज की रोशनी क्या दिखाई देगी। आपको गुरु महाराज तो सब कुछ कराना चाहते हैं, अंदर का भेद भी बताना चाहते हैं, अंदर का दिखाना भी चाहते हैं। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, बहुत से लोग कहते हैं नामदान कहाँ मिलेगा। अरे जय गुरुदेव नाम में पावर है। आप जय गुरुदेव नाम बोलो और गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करो और आपको निश्चित अनुभव होगा। ना हो तो कहना 15 दिन 1 महीने करके देखो, गुरु महाराज के स्वरूप को लेकर ध्यान करना, किसी दूसरे का नहीं मैं कह रहा। जय गुरुदेव नाम बोलो, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करो, आपको निश्चित जो अनुभव होने लगेगा। तब मान लेना इसमें पावर है, आपको दिखाई देने लगेगा, सुनाई देने लगेगा। और गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम बोलोगे, लेते रहोगे तो नामदानी ऐसे ही हो जाओगे। ये अपने सत्संग में गुरु महाराज ने कहा है। लेकिन आप जय गुरुदेव नाम बोलते हो और स्वरूप किसी तीसरे का याद करते हो, दूसरे का याद करते हो, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर तो स्वप्न देखते रहो, स्वप्न में तो कोई आकर के खड़ा हो जाता है। प्रेमियों, सच में गुरु का दर्शन होना एक अलग चीज होती है, उसकी अनुभूति अलग होती है। आप समझ नहीं सकते, जिस दिन आपको होगा तब आपको आनंदमय वो क्षण मालूम होगा और आप एकदम से आनंदित अंदर से हो जाओगे। और गुरु हर महीने 15 दिन पर किसी विपत्ति में, 6 महीने में, साल भर में तो अंदर में देते ही रहते दर्शन। लेकिन आपने अगर गुरु को ही छोड़ दिया और गुरु को ही कहने लगे कि वो तो चले गए एक सांसारिक दृष्टि से, तो फिर आपका काम बनने वाला नहीं। क्योंकि गुरु किसी हाड़ मांस का पुतला नहीं होता। गुरु महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा कि गुरु आजाद रोशनी होती है, गुरु शक्ति होती है, गुरु पावर है जो सर्व शक्तिमान और सर्वत्र विराजमान रहती है। लेकिन आप तो केवल शरीर से बांध देते हो, तो कैसे काम चलेगा। गुरु में तो ये भी पावर होती है, वो किसी भी शरीर में प्रवेश कर जाए। एक कोई अच्छा शरीर हो, उसका शरीर छूट गया हो और उसमें चले गए हों, तो ऐसा भी हो जाता है। और देखो, पलटूदास जी को लोगों ने जिंदा जला दिया था, पूरे संत थे अयोध्या के अंदर में, उनको लोगों ने जिंदा जला दिया था। लेकिन 10 साल बाद वो पुनः वापस आए थे। तो लोगों का भ्रम कितना रहता है कि वो उनको तो जिंदा जला दिया, वो तो वापस ही नहीं आएंगे अपने स्वार्थ में। तो जो उस प्रभु को, उस पिया को पूछते हैं, गुरु को पूछते हैं, गुरु निश्चित वापस आएगा और अपना कार्य करेगा। इसी तरह से आपके पास न जाने कितने उदाहरण हैं
कि ऐसा होता है, लेकिन आप गुरु की बातों को एक तरफ रख देते हो और दूसरे की आधी अधूरी बात को अपने अंदर उतार लेते हो कि अब इससे होगा। कुछ नहीं होगा प्रेमियों, किसी दूसरे से कुछ नहीं होने वाला, जो होगा अपने गुरु महाराज से होगा। और देखो प्रेमियों, मैं साफ कहता हूँ, मथुरा आश्रम अपना गुरुद्वारा है। गुरु महाराज ने वहाँ से सारा कार्य किया है। पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके प्रचार प्रसार किया है। करोड़ों लोगों को वहाँ से बैठ करके गुरु महाराज ने नामदान दिया उस तपोभूमि से। वो पवित्र है, उसको कभी आप जो है अपशब्द ना बोलें, कभी भी उधर से निकले तो प्रणाम करें। गुरु महाराज की वो भूमि है और वो पवित्र है, उस पर बैठ करके साधना करोगे, कुछ ना कुछ मिलेगा। जहाँ सच्चा सत्संग हो वहाँ भी चले जाओ, सुनो, और कुछ अच्छा साधक है जो ऊपर में पहुँचा सकता है आपको, उससे भी मिल लो आप। क्योंकि कहा भी है, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कोई सच्चा साधक है हृदय हीर की तरह से, कि वो जिस तरह से शैली को ऊपर में पहुंचा दिया था, गोस्वामी जी के पास मिला दिया था पहुंचा करके, जीते जी बैठा करके साधना में। अगर ऐसा कोई है तो आप उससे भी मिल लो, मैं उसके लिए मना नहीं करता। वो अगर आपकी जीवात्मा को जगा करके अपने गुरु महाराज के पास में, जिस धाम धवल में, सत्य लोक में, अलग लोक में, अगम लोक में या अनाम लोक में माने गुरु महाराज विराजमान है, वहाँ तुरंत पहुँचा करके, चढ़ा करके, पहुँचा करके मिला दे, तो इससे बड़ी बात क्या है, आप उससे मिल लो। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो अधूरा है, उससे मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि संगी साथी के रूप में अगर अच्छा भजनानंदी है तो आप भी भजन करते रहोगे, वो भी करता रहेगा। तो इस दृष्टि से तो ठीक है, और दूसरी दृष्टि से ठीक नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अगम पुरुष करतार
तुमको लाखों प्रणाम। आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानु अवतारे। नील नील शशि भानुवतारे। रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करे उजाले। अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी की वाणी है। सतयुग की अगवाणी है। जय